नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड चुनावी मोड में है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जुगत लगा रही हैं। इन सब के बीच में एक एक सीट पर हम आकलन कर रहे हैं कौन यहां पर किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से एक सीट है सिल्ली की सीट। अब ये सिल्ली की सीट इस बार किसके खाते में जा रही है? क्या सुदेश महतो, जिसे कहा जाता है कि सुदेश महतो यादसू पार्टी का सिल्ली गढ़ है, तो क्या सुदेश महतो अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेंगे या फिर ये किसी और के हाथ में जाने वाला है? तीसरा मोर्चा भी झारखंड में तैयार है, वो जेएलके के रूप में है, जिस पर लगातार देवेंद्र महतो सिल्ली में अब गांव-गांव घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सिल्ली की राहें अब सुदेश महतो के लिए इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि अब अमित महतो भी चुनावी दंगल में कूद सकते हैं। तो कितना महतो फैक्टर यहां पर काम करेगा? इन तीनों महतो में कौन यहां पर बाजी मार सकता है? क्या यहां के समीकरण रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, सिल्ली की सीट कितनी हॉट सीट इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, अगर हम सिल्ली सीट को स्कैन करें तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि ये वो सीट है जिस पर 2000 से एक व्यक्ति का वर्चस्व रहा है, और वो व्यक्ति हैं सुदेश महतो, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इस दौरान वो 2 चुनाव हारे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका प्रभुत्व इस सीट पर साल 2000 से दिखता है। इसके बाद फिर अगर आप स्कैन से और कुछ देखने की कोशिश करें तो एक चीज और दिखती है, और वो ये दिखती है कि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनकी ये सीट रही है। यहां से वो 2 बार विधायक रहे हैं, 1985 और 1995 में। लेकिन राजनीति जो है वो कितना डायनेमिक होती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2 बार इस सीट पर जीतने वाले केशव महतो कमलेश, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुल मिलाकर अगर हम सिल्ली में देखें तो 5 बार कांग्रेस ने इस सीट को जीता है। वो कांग्रेस अब सहयोगी की भूमिका में दिखती है और वो जेएमएम को सपोर्ट देने को विवश होती है। तो ये एक बदलाव, आप अगर सीट को स्कैन करें तो ये साफ साफ दिखता है। आखिरी बार केशव महतो कमलेश, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, जो मुख्य मुकाबले में आए थे, तो वो 2000 में आए थे, और तब सुदेश महतो चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे थे, और अपने पहले चुनाव में उन्होंने केशव महतो कमलेश को ही शिकस्त दी थी, और वो भी जो है 14,538 वोटों से। लेकिन तब सुदेश महतो जो हैं वो आजसू के उम्मीदवार नहीं थे, वो यूजीडीपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद जब राज्य बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ 2005 में, तब सुदेश महतो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, और यहां पर उन्हें 19,000 वोटों की जीत मिलती है। लगभग 27.71% वोट था, और उनके सामने जो है, जो 2000 के चुनाव में सुदेश महतो के सामने कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंद्वी थी, वो बदल गया, और 2005 में वो जेएमएम हो गया, और एक नया चेहरा जो है राजनीति में आता है, अमित महतो। तो अब सुदेश महतो वर्सेस अमित महतो अगर आप स्कैन करें तो ये साफ साफ दिखना जो है वो शुरू होता है। तो 2005 में सुदेश महतो बाजी मारते हैं, फिर 2009 में वो अमित महतो को हराते हैं, और तब अमित महतो जो है वो जेवीएम-पी से चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी से। लेकिन 2014 जब आता है, जब मोदी वेव था, उस वेव में सुदेश महतो अपनी सीट नहीं बचा पाते, और अमित महतो जेएमएम कैंडिडेट के रूप में वहां पर 29,740 वोटों की बड़ी जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एक बाई इलेक्शन होता है, जब अमित महतो को विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो उनकी पत्नी जो सीमा देवी हैं वो चुनाव लड़ती हैं, और वो भी सुदेश महतो को शिकस्त देती हैं।
13,510 वोट से। लेकिन तब तक सुदेश महतो का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ने लगा था और वो 43.13% के आसपास पहुंच गया था और 2019 में उन्होंने 50% का आंकड़ा पार किया और 52.74% वोट लाए और सीमा देवी को उन्होंने 20,195 वोटों से पराजित कर दिया। तो ये है, अगर हम 2000 से 2024 के बीच जो चुनाव हुए हैं, आखिरी चुनाव 2019 में, उसके बीच में देखें तो यहाँ सुदेश महतो का दबदबा आपको दिखता है। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। यहाँ पर सीपीआई के कैंडिडेट जो हैं, कम्युनिस्ट के कैंडिडेट का भी जो है एक समय वर्चस्व रहा है। राजेंद्र सिंह जो है 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत कुछ बदल गया है सिल्ली में। अगर आप 1952 से बात करें, आप स्कैन करेंगे तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में जो है कांग्रेस का दबदबा था, फिर कांग्रेस और जन क्रांति दल के बीच में 1 दशक तक मुकाबला हुआ, फिर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला होने लगा। कांग्रेस बनी रही वहां पर, लेकिन फिर जब एक बार 2000 के एरा में आप आते हैं तो कांग्रेस वहां से निकल जाती है और आजसू और जेएमएम के बीच मुकाबला होने लगता है। 2009 के चुनाव में केशव महतो कमलेश सिल्ली से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस वक्त उनको सिर्फ 6.27% वोट ही आए थे, 7,348। तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो सीन से गायब होती गई। तो अगर आप लेकिन रंजन जी इस बार को अगर इस बार इस सीट को स्कैन करें तो एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, देवेंद्र नाथ महतो, जो जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार सिल्ली से होंगे लगातार, क्योंकि वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और वहां पर गांव-गांव, प्रखंड घूम रहे हैं। तो एक तो पहले जेएमएम से मुकाबला आजसू का था, लेकिन अब तीसरे फ्रंट से भी मुकाबला। तो इस बार राहें, क्या लग रहा है कि इतनी आसान ये राहें होंगी? क्या सुदेश महतो को अपने गढ़ में इस बार पिछली तमाम बार से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, अगर सिल्ली सीट को हम स्कैन करें तो फिर एक धुंधला सा दिखता है कि देवेंद्र महतो हैं और साथ में जयराम महतो हैं, क्योंकि दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो है एक कड़ा मुकाबला किया था और दिलचस्प ये था कि सिल्ली में दूसरी पोजीशन पर देवेंद्र महतो रहे थे और यशस्वनी सहाय जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थी वो तीसरे स्थान पर चली गई थी। और हालांकि लीड जो है वो बीजेपी को ही मिली सिल्ली से, लेकिन वो लीड थी 7,919 वोटों की, मतलब लगभग 8,000 वोटों की। लेकिन जब आप 2019 में जाते हैं लोकसभा चुनाव में और देखते हैं कि तब बीजेपी को सिल्ली से कितने की बढ़त थी, तो वो 50,591 वोट की बढ़त जो है 2019 में थी। तो ये मार्जिन जो घटा है वो कहां घटा? अगर आप देखें, कांग्रेस ने 2024 में 34,846 वोट लाए, तो 2019 में उसने इससे 1,500 वोट ज्यादा ही लाए थे। तो जो वोट देवेंद्र महतो ने निकाला वो बीजेपी का वोट निकाला और उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने 49,362 वोट जो है वो हासिल किए। अब ये देखना दिलचस्प है कि इसे जब आप स्कैन करें कि क्या जो JLKM है उससे प्रत्याशी जो है क्या देवेंद्र महतो ही होंगे या अमित महतो भी हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जो देवेंद्र महतो को जितना वोट आया था उसमें जयराम महतो का भी अपना एक योगदान था। देवेंद्र महतो हालांकि एक आप कह सकते हैं कि छात्र नेता के रूप में स्थापित नेता हैं और जब छात्रों का कोई भी आंदोलन होता है तो आप उन्हें सड़कों पर छात्रों के साथ खड़ा देख सकते हैं। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट है कि वो हमेशा युवा वर्ग से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा
कि जो JLKM है वो किसे प्रत्याशी बनाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर JMM को भी एक कैंडिडेट खोजना पड़ेगा कि वो किसे प्रत्याशी बनाता है। देखिए जो सिल्ली की सीट है, अगर आप देखें आप और इसे जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि पूरे राज्य में जो 81 विधानसभा सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स आपको सिल्ली में ही हैं, 34.5%। मतलब लगभग 35-36% के आसपास जो है आपको कुर्मी वोटर्स इस क्षेत्र में दिखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा और कौन चुनाव हारेगा। जहां पे कुर्मी वोटर्स जिनके साथ होते हैं तो कुछ और वोटों को जोड़कर जो है वो प्रत्याशी जीत जाता है। हालांकि यहां पर अगर आप देखें कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 31.3%। और यही वजह है कि यहां JMM का प्रदर्शन राज्य बनने के बाद बेहतर रहा है। लेकिन उसमें अमित महतो का भी योगदान आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 2009 में JVM P के टिकट पर चुनाव लड़े थे तब वो तो दूसरे नंबर पर आ गए थे, लेकिन JMM बहुत पीछे छूट गया था। तो इन चीजों को देखते हुए JMM को एक स्ट्रांग कैंडिडेट की दरकार होगी सिल्ली में सुदेश महतो का सामना करने के लिए। वाकई तो इस बार सिल्ली की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है और इस बार वो मजबूत कैंडिडेट JMM का कौन होगा जो सुदेश महतो से मुकाबला करेगा और देवेंद्र महतो से भी अपने वोट बैंक हासिल करेगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार पूरे नजर आ रहे हैं इस बार, रंजन जी। त्रिकोणीय के बजाय ये चतुष्कोणीय भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि सुदेश महतो तो रहेंगे ही। देवेंद्र महतो ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है आप उन्हें जो है बाहर नहीं रख सकते। इसके अलावा अमित महतो एक चेहरा होंगे ही, ये लगभग तय मानकर चलिए। और अगर JMM जो है एक नया कैंडिडेट देता है तो आप उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाएगा ही। अब जब मुकाबला चतुष्कोणीय बनेगा और ये मानकर चलिए कि JMM भी शायद किसी कुर्मी प्रत्याशी को ही यहां पर प्रत्याशी बनाता है, तब फिर वैसी परिस्थिति में जो ये 35-36% कुर्मी वोट है उसमें सबसे बड़ा चंक किसे मिलता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिर ट्राइबल वोटों का बंटवारा किस तरह से होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और बाकी जातियां किस तरह से गोलबंद होती हैं उस पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर जो सिल्ली की सीट है वो बहुत रोचक होते चली जा रही है। और आप अगर देखें तो सुदेश महतो एक बार फिर से जो है विधानसभा पहुंचने की जुगत में हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब चुनौती उनके सामने जो है इस बार कड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिल्ली की सीट इस बार ज़बरदस्त मुकाबला देखने को इस सीट से मिलेगा और वाकई यहाँ पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है और उस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। तो फिलहाल सिल्ली की जनता को अब डिसाइड करना है कि वो सिल्ली की कुर्सी पर किसे बिठाना पसंद करेगी।